गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी माँ गंगा मैया के इस पावन तट पर श्रीमद् भागवत जैसे पावन ग्रंथ का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंद की कथा चल रही थी। षष्ठम स्कंद का ये 5वां अध्याय आज है जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, दक्ष ने विवाह किया। विवाह करके हर्यश्व नाम के बहुत सारे पुत्र उत्पन्न किए। वे सबके सब एक जैसे थे। दक्ष ने उन पुत्रों को कहा कि तुम सृष्टि बढ़ाओ। वे सब प्रतीची दिशा में नारायण सरोवर में चले गए। वहाँ स्नान करते ही उनका हृदय निर्मल हो गया। इसके बाद वे प्रजा वृद्धि के लिए उग्र तपस्या करने लगे। इसी बीच में नारद जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने हर्यश्वों को प्रवृत्ति में लगे हुए देखा। तो नारद जी तो संत हैं, सबको भगवान में के भजन में लगाते हैं और संसार सबका छुड़वाते। उन्होंने हर्यश्व से कहा, अरे मूर्खो, तुम लोग संतान पैदा करना चाहते हो। तुम्हें मालूम है कि इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? यह सब बिना जाने समझे बच्चे कच्चे पैदा कर लोगे तो वो कहाँ रहेंगे? इसलिए पहले नाप तो लो कि धरती कहाँ तक है, कितनी बड़ी है। देखो, एक ऐसा राष्ट्र है, उस राष्ट्र के अंदर एक ही पुरुष रहता है पूरे राष्ट्र में। क्या तुम जानते हो उसको? एक ऐसा बिल है जिसमें घुसने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। क्या तुम जानते हो उसको? एक ऐसी स्त्री है जो दिन भर में हजारों रूप धारण करती है। एक ऐसा पुरुष है जो पुंश्चली का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, दोनों तरफ। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना है। एक ऐसा हंस है जो चित्र विचित्र कथा कहता है और जहाँ चाहे वहीं भ्रमण करता रहता है। क्या तुम इन सब बातों को जानते हो? नारद जी ने हर्यश्वों से कहा, तुम लोग यह तो मालूम नहीं कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्यों पैदा किया, फिर क्या सृष्टि बनाओगे। बेटा, पहले समझदार बन जाओ, फिर सृष्टि बनाना। नारद जी ने समझा दिया। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर हर्यश्व उसके तात्पर्य पर विचार करने लगे कि नारद जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने सोचा, यदि हम लोग लिंग शरीर नाश के उपाय नहीं जानेंगे तो हम कर्मों में फंस जाएंगे। हमको यह ज्ञान तो होना ही चाहिए कि एक भगवान ही सत्य साक्षी हैं, अन्यथा मोक्षोपयोगी और ईश्वर को अनर्पित कर्म करने से क्या लाभ।
मोक्ष अनुपयोगी कर्म, जिन कर्मों से मोक्ष ना मिले, और ऐसा दान जो भगवान को अर्पित ही ना हो, उससे क्या लाभ? उससे तो और बंधन हो जाता है। भगवान तो पाताल के समान बड़े गंभीर साक्षात परब्रह्म है। उनको न जानकर यदि हम अनश्वर स्वर्ग नरक की प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे तो उससे क्या फायदा? हाँ, नारद जी ठीक कर रहे हैं। एक पुंश्चली स्त्री है, स्वेरणी है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। हम नारद जी का मतलब समझ गए। नारद जी के जो कह रहे हैं वो और कोई नहीं, वो हमारी बुद्धि है। यही पुंश्चली स्त्री है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, कभी इधर भटकती है कभी इधर भटकती है। यदि उसका अंत प्राप्त नहीं किया तो कर्म करने से और अशांति होगी। उसके संग से ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया है। यदि उसकी गति को न समझ लिया तो अविवेक प्राप्त धर्म से क्या फायदा? माया सृष्टि और प्रलय करने वाली है, अतः अपने घेरे में घूमती रहती है। उसको न जान करके मायिक कर्मों के आचरण से क्या फायदा? अरे पंचविंशति अर्थात 25 तत्वों का यह पुरुष अद्भुत दर्पण है। अध्यात्म को समझे बिना इन 25 तत्वों को देखने वाला कौन है? झूठ मूठ कर्म करने से क्या लाभ? शास्त्र ही अपने पिता हैं और उनके आदेश का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के मन में निवृत्ति आए। जब उसको समझा ही नहीं तब कर्म करने से क्या लाभ?